नमस्कार बंधुओं, मैं विनोद पांडे शाश्वत सनातन संस्कृत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आपके सामने एक पुस्तक लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आज की पुस्तक छोटी पुस्तक है, शिव आराधना। लेकिन इस पुस्तक में बहुत ढेर सारी शिव से संबंधित स्तोत्र इत्यादि हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस छोटी सी पुस्तक में कौन कौन से स्तोत्र हैं। श्री हरि बंधुओं, आज की प्रस्तुत पुस्तक जैसा कि आपके समझ दिख रहा होगा, शिव आराधना। प्रस्तुत पुस्तक की जो कोड संख्या है 2127 है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तक है। छोटी पुस्तिका के रूप में है। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे भगवान सदाशिव महाशिव की एक सुंदर छवि यहाँ पे दी गई है और अंदर में श्री हरि शिव आराधना। ये मैंने एक डेट लिखा है 24/7/2024। मैं वाराणसी गया था, वहीं से मैंने ये गीता प्रेस गोरखपुर की दुकान से मैंने ये लिया था। तो मैं एक डेट डाल देता हूँ, ये याद बनी रहे। तो संवत 2080 10वां पुनर्मुद्रण, और अभी तक जो कुल मुद्रण हुआ हो वो 1,20,000 अभी तक छप चुका है। और वर्तमान में ही पुस्तक का मूल्य 10 रुपये है। और यहाँ पे गीता प्रेस गोरखपुर का कार्यालय का और पता लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गीता प्रेस बुक्स यहाँ पे दिया हुआ है .in, गीता प्रेस बुक शॉप .in। यहाँ से आप ऑनलाइन गीता प्रेस के जो ग्रंथ पुस्तक हैं उन्हें आप मंगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें कुल पृष्ठों की संख्या 96 कुल पृष्ठ इसमें दिए हुए हैं। तो 96 पृष्ठों की ये शिव आराधना है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। वो अब हम धीरे धीरे अंदर चलेंगे तो आप देखेंगे कि ये पुस्तक कितना महत्वपूर्ण है और इस पुस्तक का क्या महत्व है, वो धीरे धीरे समझ में आएगा। तो निवेदन देख लेते हैं एक बार। शास्त्रों में सर्वत्र भूत भावन भगवान शिव की अनंत महिमा का प्रतिपादन हुआ है। ऋग्वेद में महादेव शिव को समस्त विद्याओं का स्वामी तथा प्राणी मात्र का नियंता कहा गया है। जैसा कि कहा गया है, ईशानः सर्व विद्या नामीश्वरः सर्वभूतानाम। शिव पुराण में भगवान स्वयं कहते हैं, अहम शिवः शिवश्चायं त्वं चापि शिव एव हि सर्वं शिवमयं ब्रह्मन् शिवात् परम न किंचन। हे ब्रह्मन, मैं शिव हूँ, यह शिव है, तुम भी शिव ही हो, सब कुछ शिवमय है, शिव के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। परम तत्वज्ञ पितामह भीष्म ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, साक्षात विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के अतिरिक्त मनुष्य में सामर्थ्य नहीं कि वह भगवान सदाशिव की महिमा का वर्णन कर सके। शास्त्रों में भगवान शिव के सभी गुणों की अभिव्यक्ति भले ही असंभव है, परंतु महर्षियों एवं भक्तों ने उनके गुणों एवं महिमा का यथासंभव बड़ा सुंदर गान किया है, जो पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि में परम सहायक है। इसके गान से हमें सहज ही भगवान सदाशिव की प्रीति का भजन बन सकते हैं। गीता प्रेस द्वारा अनेक स्तुतियों का सानुवाद बृहद संग्रह शिव स्तोत्र रत्नाकर प्रकाशित हो चुका है। इस शिव स्तोत्र रत्नाकर पे एक चलचित्र आ चुका है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। शिव भक्तों के विशेष आग्रह पर शिव स्तुतियों का यह सुविधाजनक लघु संग्रह प्रकाशित किया जा रहा है। आशा है पाठक इससे लाभान्वित हो गए। ऐसे प्रकाशक श्री राधे श्याम खेमका जी का यहाँ पे एक निवेदन है। तो आइए विषय सूची में देख लेते हैं। यहाँ से पता चल जाएगा कि क्या क्या इसमें स्रोत दिए गए हैं। यहाँ पे विषय दिया गया है, पृष्ठ संख्या दिया गया है, और यहाँ से कहाँ से संकलन किया गया है या किन के द्वारा रचित है ये दे दिया गया है। तो सबसे पहला जो है शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम, ये संकलित किया गया। कहाँ से संकलित किया गया नहीं यहाँ पे दिया गया है। फिर है द्वादश ज्योतिर्लिंग स्मरण, ये शिव महापुराण से है। फिर एक और द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम है, ये श्रीमद शंकराचार्य द्वारा विचलित है। फिर है शिव पंचाक्षर स्तोत्रम, ये भी श्रीमद शंकराचार्य द्वारा है। फिर है शिव नाथाष्टकम, ये महर्षि व्यास प्रणीत है। रुद्राष्टकम श्री तुलसीदास विचलित है। लिंगाष्टकम ये एक संकलित है। शिव मानस पूजा श्रीमद शंकराचार्य द्वारा। वेद सार शिव स्तव
ये भी श्रीमद शंकराचार्य द्वारा है। शिव तांडव स्तोत्रम श्री रावण विचरित। शिव महिमा स्तोत्रम श्री पुष्पदंत विचरित। शिव अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्रम, ये शाक्त प्रमोदात है। फिर है शिव अष्टोत्तर सतनाम मावली। तो इस तरह से कुल 13 स्तोत्र और नामावली यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद फिर चालीसा, आरती एवं भजन है। तो ये कुल मिलाकर कुल 21 हो जाते हैं। फिर इधर शिव चालीसा दिया गया है, शिव अष्टक, शिव चालीसा दूसरा है, फिर शिव स्तुति है, शिव वंदना है, शिव भजन है, शिव आरती, और फिर 2 तरह की आरती दी गई है। एक जय गंगाधर जय हर हर, और फिर दूसरा है जय शिव ओमकारा। तो ये दिया गया है, इधर भी दिया गया, कहाँ कहाँ से लिया गया है। तो फिर पुस्तक में शिव आराधना, जैसा कि यहाँ पे विषय सूची में दिया गया, उसी हिसाब से पुस्तक आगे बढ़ता है। सबसे पहले शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम है, फिर 12 ज्योतिर्लिंग स्मरण ये है, पंचाक्षर स्तोत्रम है। तो पुस्तक बहुत ही अच्छा है। जहाँ पे स्त्रोत छोटे हैं उनको ज़्यादा बड़े अक्षरों में दिया गया है, बाकी स्त्रोत को थोड़ा छोटे अक्षरों में दिया गया है, लेकिन बहुत छोटे नहीं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो शिव भक्तों के लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं है। बहुत ही सुंदर छोटी पुस्तिका के रूप में लगभग जो प्रतिदिन के स्त्रोत पूजा पाठ में ये हमारे काम में आते हैं वो सभी इसमें संकलित कर दिए गए हैं। तो काफ़ी सुंदर पुस्तिका ये बन पड़ी है। तो शिव भक्तों को तो ज़रूर अपने पास रखना चाहिए, और बहुत ही कम मूल्य में है, छोटी पुस्तिका के रूप में है, तो कहीं ले जाने में और पढ़ने में बहुत सुविधाजनक है। तो एक अच्छी पुस्तक है, आप इसे ज़रूर संग्रहित करें, ज़रूर लें, इसका पाठन करें। और यहाँ पे 96 पृष्ठों की पुस्तक है ये, और उसमें समाप्त होती है। अंत में गीता प्रेस से प्रकाशित सहस्त्रनाम स्तोत्र नामावली, कौन कौन सी और नामावलियाँ आती हैं उनके बारे में यहाँ पे दे दिया गया है। जैसे कि श्री विष्णु सहस्त्रनाम, श्री राम सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, श्री गणेश सहस्त्रनाम, श्री सूर्य सहस्त्रनाम, श्री हनुमत सहस्त्रनाम, श्री गोपाल सहस्त्रनाम, श्री गायत्री सहस्त्रनाम, श्री लक्ष्मी सहस्त्रनाम, श्री सीता सहस्त्रनाम, श्री गंगा सहस्त्रनाम, श्री राधिका सहस्त्रनाम। इसके अलावा और भी सहस्त्रनाम आते हैं। यहाँ पे सिर्फ 12 सहस्त्रनामों के नाम दे दिए गए हैं। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि शिव तांडव स्तोत्रम श्री रावण विचित। तो रावण के कर्म क्या थे, उसकी वजह से आज लोग रावण को एक दूसरी दृष्टि से देखते हैं। लेकिन रावण ने शिव तांडव स्तोत्र रच के अपनी रचना को अमर कर दिया, और आज भी शिव भक्तों के जो परम शिव भक्त लोग हैं वो शिव तांडव को जरूर कहीं ना कहीं इसका पाठ करते ही रहते हैं। तो जब भी आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करेंगे, ये रावण के रचित होने का कहीं ना कहीं दिमाग में एक विचार आ ही जाता है। तो ये उसके अच्छे कर्म थे जो कि आज भी विद्यमान है, और हम आप उसको साथ में लेके चल रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अच्छाई कहीं जाती नहीं है और बुराई कभी फलती नहीं है। तो बस इसी के साथ मैं इस चलचित्र में से विराम चाहूँगा। अगले चलचित्र में फिर एक नए पुस्तक, ग्रंथ या पुस्तिका के साथ फिर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आप अपना सहयोग इसी तरह बनाए रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।